चलिए शुरू करें आज की क्लास। यस सर। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की। लेक्चर नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। हमने देखा लास्ट 2 क्लास में, या लास्ट एक क्लास जो भी हुई हमारी 11th फिजिक्स के का सिलेबस कवर कर रहे हैं, और आज की तारीख है 27, 12, 24। और ऑब्जेक्टिव अभी भी हमारा वही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन के जो अगले पार्ट्स हैं वो देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज हमने देख लिया है और कुछ देख भी लेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेटेज की बात करें, देखो 2024 में 17, फिर 13, फिर 5, फिर 2, फिर 5, इस तरीके से लास्ट टू लास्ट ईयर बैक टू बैक हम जा रहे हैं। तो हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिख रहा है कि लास्ट ईयर में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि अब चांसेस हैं कि ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें से। तो रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। कौन समझाएगा मुझे कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? बताओ एकमप्रीत। Velocity when time reaches almost zero. हाँ, वेलोसिटी व्हेन द टाइम इंटरवल रीचेस ऑलमोस्ट जीरो या टेंड्स टू जीरो, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जवाब आपका टेक्निकल जवाब बहुत अच्छा है। किसी हाँ ये जवाब भी दिया विशाल ने कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हम निकालते हैं उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा जवाब है और बेटर जवाब, दोनों ही बेटर जवाब है। लेकिन मुझे ये जवाब ज्यादा अच्छा लगता है कि जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो जाता है उस टाइम पे जो वेलोसिटी निकालते हैं वो वेलोसिटी कहलाती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, अगर मुझे ग्राफ में निकालना होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो उस ग्राफ को हम क्या निकालते हैं? क्या सर? अगर ग्राफ दिया हो और ग्राफ में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी, हाँ क्या निकालते हैं? ग्राफ में क्या डिटरमाइन करते हैं जिससे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती है? डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, उससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगी? उससे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हाँ स्लोप, वी डिटरमाइन स्लोप। किसी बच्चे ने टैंजेंट बोला तो टैंजेंट बना करके, टैंजेंट ड्रॉ करके स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए टैंजेंट ड्रॉ करना, टैंजेंट बनाना जरूरी है। एंड दैट्स विशाल ने बोला था सर चैट में। क्या बेटा? विशाल ने चैट में बोला था मेरे से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी, ठीक है। वी ड्रॉ टैंजेंट एंड देन हाँ मेक स्लोप। हाँ, वी ड्रॉ टैंजेंट एंड देन डिटरमाइन स्लोप, मेक स्लोप नहीं, ठीक है। अगर आपने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया तो स्लोप बन गया, स्लोप की वैल्यू फिर उससे निकालते हैं। स्लोप मतलब समझ रहे हो, यानी कि अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, कुछ इस तरीके से है हमारे पास ग्राफ जिसमें टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है और पोजीशन वर्टिकल एक्सिस पर है। मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट पर आपसे पूछ रहा हूं कि जरा मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, तो आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे जो कि इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, और जितना एंगल ये बना रहा है उस एंगल का जो टैंजेंट कहलाएगा, टैन थीटा जो कहलाएगा, टैंजेंट ऑफ थीटा, टैंजेंट जो कहलाएगा, दैट टैंजेंट विल बी नोन एज स्लोप, ठीक है। और ये जो मैं टैंजेंट बोल रहा हूँ ये आपने ड्रॉ किया, ठीक है। तो टैंजेंट कैलकुलेट करते हैं एंगल का, वो भी बात आपकी भी सही हो गई। अगर आप उस टैंजेंट को बात कर रहे हो, कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो जिस बच्चे ने टैंजेंट बोला है वो भी बात सही होगी। टैंजेंट मतलब मैथमेटिकली टैंजेंट जो हम उसका निकाल रहे हैं वही स्लोप होगा, वही उसकी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और डायग्राम में बात कर रहे हैं तो डायग्राम में कुछ कर नहीं सकते हो, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो टच करते हो, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके अंदर बाकी मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स में पूछा था कि अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया जाएगा तो कौन से कोऑर्डिनेट में आए, कौन से, वो क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेंट में आएगा, और उससे किस डायरेक्शन होगा, कौन सी डायरेक्शन होगा, फिर मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये सारी बातें आप पिछली क्लास में आप निकाल चुके हैं। और अगर मैं आपको रिकॉल टेस्ट दे दूं कि एवरेज स्पीड भी दिया गया है, मैं आपको देता हूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 5 किलोमीटर चलती है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर चलती है, वो 3 नहीं देते हैं, 2 मीटर पर, नेक्स्ट 10 किलोमीटर चलती है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। 5 ले लेते हैं, 6 लेते हैं। So can you repeat the question? Of my screen is not Body visible. is traveled 6 kilometer with a velocity of 2 meter per second. Next distance he covered 10 kilometer with a velocity of 5 meter per second. Next he covered 25 kilometer with a velocity of 5 meter per second. Can anyone tell me what would be the VAVG? एवरेज वेलोसिटी। हाँ, कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, कितना होगा, क्या होगा सर 3.33।
3.33 मीटर पर सेकंड। कैसे हुआ बताइए, फॉर्मूला क्या है? सर पहले सर सबकी वेलोसिटी सर 3.41 फॉर्मूला बोलिए। सर एवरेज वेलोसिटी का टोटल वेलोसिटी सर तीनों की वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगा? सारी वेलोसिटी Total का सम्स speed. अपॉन नहीं नहीं Total नहीं, distance. टोटल डिस्टेंस Upon total time. टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है ऐड करके? सर आंसर 3.41 आएगा। लेट्स सी, मैंने ऐसे लिख दिया है, अब पता नहीं सही है कि गलत है, 41 मुझे नहीं हो सकता। 41 टोटल डिस्टेंस बताओ, ऐड अप होके कितना हो जाएगा? 41 41। अच्छा 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 अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर में लिख देता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। सर हमने तो किलोमीटर पर आवर ही ले लिया था। चलो 41 किलोमीटर हो गया। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा है, कोई मुझे बता सकता है? 12 नहीं बेटा, ये आप 552 जो ऐड कर रहे हो, जो टाइम को ऐड कर रहे हो कि ये वेलोसिटी स्पीड को ऐड कर रहे हो? 10 hour. 10 आवर होगा। लेट्स सी, अब यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 6 किलोमीटर और यहाँ पर आपको स्पीड दे रखा है 2 किलोमीटर। तो हमको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है पहले पार्ट, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट के लिए डिस्टेंस कितना है? 6 अपॉन स्पीड कितनी है? 2। सॉल्व करेंगे तो 3 आवर हो जाएगा। तो इस पार्ट में 3 आवर हो जाएगा। इस पार्ट में डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो 2 आवर हो जाएगा। इस पार्ट में डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 आवर। तो एड अप होके कितना हो जाएगा भाई? 10 आवर। और इसको सॉल्व कर लेंगे, VAVG को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 41 को 10 से डिवाइड करो तो डेसिमल शिफ्टिंग करो, कितना हो जाएगा? 4.1 किलोमीटर पर आवर। ये लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, तो ऐसे करना है। जिन लोगों ने गलत बताया वो थोड़ा ध्यान दो। मैं हमेशा क्लास में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हाईलाइट करता हूँ कि ऐसे करना है और ऐसे गलती करोगे। आज किसी ने फिर गलती की कि तीनों को ऐड करके तीनों को डिवाइड दे देंगे। नो, दैट इज नॉट एवरेज वेलोसिटी। अब ये मैथ्स नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ फिजिक्स लगा रहे हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। यहाँ सिर्फ नंबर से नहीं खेलना होता है, कॉन्सेप्ट्स समझ करके अप्लाई करना होता है। चलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये सारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें हमने कर चुकी है। ट्रैजेक्टरी इक्वेशन की बात कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर चुके हैं, पोजीशन की बात हम कर चुके हैं और ये एक क्वेश्चन भी हम लगा चुके हैं ऑलरेडी। डिस्टेंस की बात भी हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिफरेंस देखा था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या आपने बताया था मुझे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस बताए थे। फटाफट जल्दी जल्दी बता देंगे क्या क्या होगा। ये कैसे इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट स्केलर और वेक्टर। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। स्केलर 0 हो सकता है। हाँ, ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और ये कांट पॉजिटिव हो सकता है। बी नेगेटिव। ये 0 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। डिस्टेंस हाँ, distance can't be decreased. total distance covered and the displacement is the shortest distance between 2 points. वेरी गुड, वो भी लिख रहे हैं हम। ये कांट डिक्रीज, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ये डिक्रीज नहीं कर सकता भाई, ठीक है? ये डिक्रीज नहीं कर सकता, कैन डिक्रीज। ये डिक्रीज कर सकता है, ये डिक्रीज। और ये क्या बताया था उसके बाद? ये एक्चुअल पाथ नहीं बोलेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बोलेंगे। रास्ते की लंबाई, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बोलेंगे। और ये क्या होता है? Shortest path. Shortest distance between 2 points, sir. हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ बेटा। सर क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? हाँ, डिस्टेंस 0 हो सकता है। मैं एक गाड़ी ले लिया मैंने और मैं गाड़ी चला ही नहीं रहा हूँ और टाइमर मैंने ऑन कर दिया। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 5 मिनट का मैंने टाइमर लिया हुआ था। 5 मिनट में मैंने गाड़ी चलाई ही नहीं, तो डिस्टेंस 0 हो गया। अब उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे गाड़ी चल रही और गाड़ी जिस वक्त मैंने टाइमर स्टार्ट किया उसी वक्त गाड़ी रुक गई। 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। अब 5 मिनट बाद मैंने टाइमर ऑफ कर दिया और फिर गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई। तो जो मैंने टाइम इंटरवल लिया उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस, हाँ, मोशन करते हुए सर कैन टाइम बी इंफिनिटी? एक मिनट, मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर मोशन नहीं कर रहा है तब तो डिस्टेंस हम बोलेंगे कि 0 है। तो यस, इट कैन बी 0। हाँ बेटा बोलिए।
Sir, time can be infinity? Time can be infinity. Sir, can we take time as infinite and we don't drive a vehicle, then it will also distance zero. हाँ, if for infinite time period आप राइड नहीं कर रहे हो तो डिस्टेंस तो जीरो हो ही जाएगा. आप राइड ही नहीं कर रहे हो, आप उसको चला ही नहीं रहे हो, चाहे आप इनफाइनाइट टाइम के लिए कर लो, चाहे तब तक करो जब तक सन खत्म नहीं हो जाता. जब सन खत्म हो जाएगा तो अर्थ भी खत्म हो जाएगी, तो फिर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी. और क्या, इनिशियल एंड फाइनल. हाँ बेटा. सर जो नोट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे डिस्टेंस के, उसमें जीरो, उसमें ये था कि इट कैंट बी जीरो, तो क्या सर वो मोशन के केस में बात थी सर? जो आपने एग्जैक्टली. अच्छा, हमारे जो नोट्स में क्या लिखा है, कांट बी जीरो लिखा है. कहाँ लिखा है Sir, one question. इसमें नहीं है क्या? Sir, हाँ. Sir, can you please give a flashback of all the types of speed? हाँ बिल्कुल डेफिनेट. देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो. ठीक है, तो ये जो जीरो बोल रहे हैं इस केस में बोल रहे हैं जब मोशन कर रहा हो. ठीक है, मैं कह रहा हूं कि हम दोनों बात करते हैं, जब मोशन कर रहा हो तो बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अगर मोशन ही नहीं कर रहा हो तो उस केस में हम बात करेंगे कि जीरो होगा. ये बात समझ में? यस सर. हाँ ठीक है. तो अगर आपको कहीं दिख जाए कि भाई डिस्टेंस इस टाइम इंटरवल से इस टाइम इंटरवल तक डिस्टेंस क्या है, अगर मैं आपको ऐसे ग्राफ कहीं आपको देख मिल जाए, ऐसे ये x हो गया और ये t हो गया, और आगे मैं ऐसे ग्राफ पढ़ाऊंगा. अब इसमें आप कहोगे कि भाई डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा. आप कहोगे आप तो पीछे पढ़ाए हैं कि डिस्टेंस जीरो हो नहीं सकता, यहाँ पे डिस्टेंस आप जीरो बता रहे हैं जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ है. मैं कहूँगा हाँ, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, मुझे आपको समझाना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट. उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है जब मोशन हो रहा है. जब मोशन ही नहीं हो रहा है तो उसका जब ग्राफ बनाओगे तो डिस्टेंस ही जीरो हो जाएगी. जब डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो आप कहोगे कि डिस्टेंस तो जीरो हो नहीं सकती, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए. तो बिल्कुल जीरो हो सकता है, लेकिन ये तब की बात हो रही है जब मोशन कर रहा है उसने, कि व्हेन मोशन इज बीइंग डन, जब मोशन हो रहा. अब मुझे कौन बताएगा कि कितने टाइप की स्पीड है, जल्दी जल्दी. Sir, 4. हाँ, कौन कौन सी? Speed, यूनिफॉर्म average speed, uniform speed, non-uniform speed, instantaneous speed. हाँ, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. ठीक है, जो मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, सॉरी कितने टाइप के हैं, तो हमने आपको बता दिया 4 टाइप के हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और सम इंपॉर्टेंट केसेस में मैंने आपको पढ़ा दिया था. इसमें 2 केस पढ़ाए थे, जब आपको डिस्टेंस दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, दूसरे केस में जब आपको स्पीड दे रखा हो, टाइम दे रखा हो. डिस्टेंस और स्पीड दे रखा हो, और दूसरे केस में आपको स्पीड और टाइम दे रखा हो. केस 1 और केस 2 यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. अब उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड का पूरा किस्सा मैंने आपको समझा दिया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है. उसके बाद वेलोसिटी भी मैंने आपको समझा दिया था कि वेलोसिटी के सारे पॉइंट्स यहाँ पे 4 टाइप की वेलोसिटी यहाँ पर, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फिर से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था यहाँ पर. तो यहाँ पर ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था. ठीक, अब ग्राफ में एक्सप्लेन मैंने क्या किया था कि भाई यहाँ पे मोशन हो रहा है, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया. जब मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली लाइन को मिलाया तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया. यहाँ पे टाइम और यहाँ पे टाइम, तो बना ही देता हूँ, ये टाइम t1 और ये टाइम t2, तो इनके बीच का जो टोटल टाइम हुआ टाइम इंटरवल डेल्टा t1 कहलाएगा. और ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट होने वाली ये वाली एक्चुअल में ये है डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में ये है. अगर मैं बात करूँ तो x2 ये और ये x1, ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा x1 और ये टाइम हुआ, टाइम इंटरवल हुआ डेल्टा t1, तो इनका जो रेशियो होगा डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा t1 का जो रेशियो होगा ये एवरेज स्पीड कहलाएगा. यहाँ पे तो वो ना डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा. ठीक, लेकिन जब हमने टाइम इंटरवल को और छोटा कर दिया तो x1 x2 और पास आ गए, और छोटा करते 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 इतना छोटा कर दिया हमने टाइम इंटरवल को कि उसको वो कहलाने लगा टेंड्स टू जीरो, लगभग जीरो के पास आ गए. तो जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया तो दोनों पॉइंट्स लगभग एक ही पॉइंट बन गया, एक ही जगह पे आगे इकट्ठा हो गए. उस टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो बिल्कुल ना के बराबर, क्या कह सकते हो, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है. तब जो आप एवरेज स्पीड निकालोगे उस एवरेज स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यहाँ एवरेज स्पीड
निकालोगे तो मुझसे कोई उंगली सवाल उठा सकता है कि सर यहाँ तो अलग है वेलोसिटी, यहाँ अलग है वेलोसिटी, यहाँ अलग, हर पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी, कोई एक फिक्स वेलोसिटी नहीं है। तो आप जब यहाँ पे निकालोगे तो वो एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी पॉइंट्स बहुत सारे होंगे लेकिन पहले के कंपेयर में कम पॉइंट्स होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और बहुत सारी अलग अलग वेलोसिटी होगी। यहाँ पे आप कह ही नहीं सकते क्योंकि इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि उसमें बहुत ही मुश्किल से 1-2 पॉइंट्स होंगे जिनके बीच वेलोसिटी चेंज जो हो भी रही होगी वो बिल्कुल ना के बराबर चेंज हो रही, तो उस वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जिस टाइम इंटरवल छोटे से टाइम इंटरवल में निकाला है उसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उसमें आप हमको कोई नहीं पूछ सकता या कोई नहीं बोल सकता कि इसमें तो बहुत सारी वेलोसिटीज में निकाल बोल दिया है आपने, नहीं, उसमें वो एक ही वेलोसिटी कांस्टेंट है और वही कांस्टेंट वेलोसिटी बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। यहाँ पे भी हमने निकाला एवरेज निकाला, यहाँ पे भी निकाला एवरेज निकाला, यहाँ पे भी एवरेज ही निकाला है, लेकिन किस कंडीशन के साथ, जब टाइम इंटरवल हमने बहुत छोटा कर दिया। तब इस केस में जो निकालते हैं वेलोसिटी वो उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इसमें तो बहुत सारी वेलोसिटी इंक्लूडेड है। यहाँ पे उंगली उठा सकता है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो बहुत सारी वेलोसिटी इंक्लूडेड है, बहुत सारे पॉइंट्स है तो बहुत अलग अलग वेलोसिटी इंक्लूडेड है, बहुत अलग अलग वेलोसिटी इंक्लूडेड है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही वेलोसिटी मिली है उस एग्जैक्ट टाइम पे, t3 टाइम पे मिली है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कई बात समझ में सारे बच्चों को? यस सर। हाँ, इसमें कोई डाउट हो पूछना हो पूछो। नहीं पूछना किसी को, मैं पूछ लूं क्या? अच्छा, यूर फॉर्म एवरेज सर, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट। वेरी गुड पीयूष, एवरीबॉडी, चलो आपको समझ में आ गया। और सारी बातें यहाँ पे फिर से वाली की लिमिट जब होता है, एवरेज वेलोसिटी ही निकाल रहे हैं लेकिन उसमें लिमिट लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, क्या, जो टाइम इंटरवल होगा वो 0 की तरफ बढ़ रहा होगा, एकदम 0 के पास, बहुत ही छोटा, तब जो हम वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब उसके बाद आगे हम बात करें एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब फिजिक्स में हमेशा बताया है कि डिवाइड बाय क्या, टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी लोगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी लोगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी लोगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी को किससे डिवाइड कर दोगे? टाइम इंटरवल से, ठीक है, टाइम नहीं, एक्चुअली में टाइम इंटरवल से डिवाइड करते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी, फिजिक्स में चेंज का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल मतलब, जैसे रेट का मैथमेटिकल डेल्टा मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, डेल्टा वी सब्ट्रैक्ट करना मतलब डिफरेंस निकालना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो हमको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी भाई? एक्सेलरेशन मिलेगी। अच्छा, इसमें भी डायरेक्शन होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। सारी बात समझ में? यानी कि अगर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐसे बढ़ती जा रही है तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। अगर पीछे की डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है या तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, वेलोसिटी तो बॉडी तो आगे जा रही है लेकिन वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जा रही है, मतलब पीछे की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, होती जा रही, तब एक्सेलरेशन क्या होगा? पीछे की डायरेक्शन में होगा। उसके बाद अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर इंस्टेंट पर, हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। जैसे सर्कुलर मोशन में तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है, तो अब यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेंगे वेक्टर की मदद से कि किधर चेंज हुआ है, चेंज की डायरेक्शन क्या है, और जो चेंज की डायरेक्शन होगी वही कहलाएगी आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ये बहुत अच्छे से तो नहीं कह सकता एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी में इस बात को जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेन किया गया है, तरीका मुझे वो अच्छा नहीं लगा एक्सप्लेन करने का। तो अगर आप एनसीईआरटी उठाकर देखोगे तो उसमें इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, इन दोनों का जो चेंज होगा, इन दोनों का जो चेंज होगा वो क्या कहलाएगा? जैसे कि ये हो गया v1, ठीक है, और ये इसी वेक्टर को, बस बात समझ रहे हो? इसी वेक्टर, यहाँ पहले मैं पूछ लूं आप लोगों को समझ में आई यहाँ तक बात कि नहीं समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ में? पूछो। Yes, sir. अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस सर्कुलर मोशन में इस पॉइंट ए पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे बनाया है, इस पॉइंट बी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे बनाया है। मैं कह रहा हूँ मुझे चेंज चाहिए, चेंज का मतलब डिफरेंस मैथमेटिकली। मैंने इस वेक्टर को पकड़ा, पकड़ के उठा के एग्जैक्टली यहाँ पे लाके बना दिया, और मैंने इस दूसरे वेक्टर v2 को पकड़ा, पकड़ के एग्जैक्टली लाके यहाँ पे बना दिया। अब ये दो वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा हो गया, और मैंने ऐसे एक वेक्टर यहाँ पे बना दिया, इस वेक्टर को बोल देते हैं वेक्टर r। गलत कर रहा हूँ कुछ?
यहाँ तक बात समझ आई क्या? यहाँ गलत किया क्या मैंने कुछ? यस सर। क्या गलत किया बेटा? सर समझ आ गया। हाँ, डेल्टा आर नहीं, सिर्फ आर रहा है। अब मुझे यहाँ पे इस डायग्राम को फिर से थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ मैं। ये V1 है, ये वाला V2 था ना, ये वाला V2 था, सर इसमें आर वेक्टर नहीं लगाएंगे। आर वेक्टर है, ठीक है। आर वेक्टर मैंने अपने पास से ज्वाइन किया है यहाँ पे। क्या ये, अब ये बात समझ में आई आप नहीं लोगों की? सर, उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, आर के ऊपर। ऐसे सिंबल, यस सर, यस सर। हाँ लगा लो, अब समझ जाओ आप लोग, मैंने बोल दिया वेक्टर तो समझ जाओ कि वेक्टर है, ठीक है। अच्छी बात है, जी सर। लगाना चाहिए। यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा, कौन सा लॉ ऑफ एडिशन लगा लूं मैं? वेक्टर्स लॉ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा वेक्टर इज इक्वल्स टू कौन सा वेक्टर होगा? V1 वेक्टर प्लस R1 R वेक्टर इज इक्वल्स टू V2 वेक्टर। हाँ, किसने जवाब दिया है? सर ध्रुव ने। ध्रुव, वेरी गुड ध्रुव बेटा। ध्रुव नाम के बच्चे मुझे जब भी मिले स्मार्ट ही मिले, चालाक। V1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, देख रहे हो, इसके टेल पर, हेड पर, V1 के हेड पर R का टेल जोड़ा गया, यानी V1 और R का एडिशन कर रहे हैं, और फाइनल जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो, इसका नाम R ना करके हम उसका कुछ और नाम देते, वरना कंफ्यूज कर देंगे, P वेक्टर कर देते हैं, ठीक है। तो V1 के हेड पर वेक्टर P का टेल ऐड किया गया और रिजल्टेंट वेक्टर V2 बन रहा है, तो V1 प्लस R इज इक्वल्स टू V2 वेक्टर। तो ये P नाम है ना इसका। तो यहां से जो वेक्टर P निकला आपका वो क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 हो जाएगा क्या? V1 उधर जा करके, यस सर। हाँ, तो ये जो वेक्टर P आया, ये क्या आया? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सही लिखा है क्या मैंने? यस सर। हाँ, और चेंज इन वेलोसिटी आपने निकाल लिया। अब ये जो डायरेक्शन P किस है, वो किस साइड है? अप साइड है कि अप साइड में थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट में जा करके, ऊपर की तरफ लेफ्ट में जा करके है, कि एग्जैक्टली लेफ्ट साइड, या एग्जैक्टली कह सकते हो वेस्ट साइड है? डायरेक्शन क्या है P की? ऐसे कह सकते हो ऊपर, ऐसे बोल सकते हो कि ये नॉर्थ ईस्ट साइड डायरेक्शन, एक वेक्टर V1 की नॉर्थ ईस्ट साइड जा रही है और इसकी नॉर्थ वेस्ट साइड डायरेक्शन जा रही है, और वेक्टर P की तरफ V1 वेक्टर नॉर्थ ईस्ट साइड की डायरेक्शन जा रहा है, V2 वेक्टर नॉर्थ वेस्ट साइड की डायरेक्शन जा रहा है, और वेक्टर P की डायरेक्शन बिल्कुल इधर जा रही है, बिल्कुल वेस्ट में जा रही है। तो P की डायरेक्शन किधर है? सर नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट में ना बेटा। देखो ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में जा रहा है। अगर आप ध्यान से इस P वेक्टर को देखोगे तो वेक्टर P किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये हाँ, वेस्ट डायरेक्शन में है। ये वाली डायरेक्शन, हाँ, ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन का थोड़ा तुम लोग को अंदाजा है कि नहीं? ये डायरेक्शन कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। V2 की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी, V1 की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, और ये वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगी। तो जो P की डायरेक्शन है, जो कि क्या है? V2 माइनस V1, जो कि क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिसको वर्ड्स में बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, वो किस डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में है। ये समझ में आई बात क्या? सर आगे तो अब मुझे कोई बता सकता है कि एक्सेलरेशन, इस केस में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? क्या वो नॉर्थ ईस्ट है, क्या वो नॉर्थ वेस्ट है, कि वेस्ट है, कि साउथ है, कि नॉर्थ साउथ है, क्या है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? अभी आपको देखा कि इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ही इसकी डायरेक्शन, वेस्ट सर, वेस्ट। और चेंज इन डायरेक्शन मतलब वेक्टर P। वेक्टर P क्या है? V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को वर्ड्स में बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। तो वेक्टर P क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट। चेंज इन वेलोसिटी, हाँ वेस्ट। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट हुई ना सब बच्चों, देखो ना, वेस्ट हुई। देर लेफ्ट साइड नहीं जाते हुए दिख रहा है, मुझे तो ये वेस्ट की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है, इस P वेक्टर क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी वर्ड्स में बोलूं तो इसका क्या नाम हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन आप यहाँ वेक्टर के एरो से देख सकते हो, वेस्ट में है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट हो जाएगा। किस पॉइंट के अकॉर्डिंग? सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, वो बिल्कुल सेम होगी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के जैसे सेम होगी। और वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं लेना है, किसकी डायरेक्शन लेना है? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन लेना है।
क्या मैंने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लिया, वेलोसिटी की डायरेक्शन लिया? नो सर। नहीं। क्या मैंने दूसरी वेलोसिटी की डायरेक्शन लिया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लिया? नो सर। तो मैंने किसकी डायरेक्शन लिया है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज Change इन in वेलोसिटी। अब वो हमने कैसे कैलकुलेट किया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हमने डायरेक्शन निकाल लिया। गलत किया क्या मैंने? नो सर। ये बात सभी को समझ में आई क्या? यस सर। सर यस सर। हाँ ठीक है। तो इसीलिए बोला इन्होंने कि इसी वजह से जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है। ये डायरेक्शन यहाँ पे अगर आप बनाओगे ये टुवर्ड्स सेंटर होती है। इस पूरे जर्नी में ये वेस्ट साइड में जा रहा है, टुवर्ड्स सेंटर होगी। यहाँ पे डायग्राम प्रॉपर मेरा नहीं बना हुआ है तो थोड़ा सा लगेगा कि ये ऐसा नहीं जा रहा, लेकिन इसमें हमेशा डायरेक्शन किस साइड जाएगी? टुवर्ड्स सेंटर जाएगी। वो थोड़ा सा और टेक्निकल है, जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तब आप उसको और अच्छे समझ जाएंगे। इस पार्ट को इतना ज्यादा भी जोर देने की जरूरत नहीं है। अभी ये पार्ट आप अच्छे समझ गए हो जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो अभी मैंने आपको समझाया। अब उसके देयर आर 3 वे पॉसिबल वेज इन विच चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, 3 तरीके हैं जिससे वेलोसिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे कर रहा होता है? चेंज इन वेलोसिटी पे कर रहा हो। नहीं समझ आई बात? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो बेटा। नो सर तो अब चेंज इन वेलोसिटी होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो सकता है? चेंज इन वेलोसिटी 3 तरीके से हो सकता है। या तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या तो दोनों चीजें चेंज हो रही हो। क्या क्या मतलब कि अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन कब लगेगा? एक्सेलरेशन तब लगता है बेटा जब चेंज इन वेलोसिटी होगा, और चेंज इन वेलोसिटी अगर होगा तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मौजूद है, प्रेजेंट है। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी कितने तरीकों से हो सकती है? 3 तरीकों से, कि उसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा हो, वेलोसिटी का नंबर नहीं चेंज हो रहा। क्या बोला? और अच्छा, दूसरा पार्ट कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा हो, वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, और दोनों ही चेंज हो रहा हो, नंबर भी चेंज हो रहा हो यानी कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो। पहला पार्ट समझते हैं। टू चेंज द डायरेक्शन, नेट एक्सेलरेशन और नेट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म। एक मिनट। एक मिनट बेटा। अरे यार क्या कर रहा हूँ? सर आपने चश्मा लगा ली? क्या लगा लिया? चश्मा। हाँ बेटा, चश्मा लगा लिया। अब देखो, पहला पार्ट है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ऐसे, जो कि मैंने कल भी समझाया था, 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा अच्छा सर स्क्रीन नहीं है सर, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर, सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बस 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 भाई बस। सर नहीं आए अभी तक। आ गई सर आ गए अब। सर आ गई सर। चलो ठीक ठीक ठीक। सर आ गई। हाँ बस हो गया। सर योर लेंस आर सो गुड। हाँ थैंक यू सो मच। अब केस 1 की बात करें तो यहाँ पे एक बॉडी जो है सर्कुलर मोशन कर रही है। अब जब सर्कुलर मोशन कर रही है तो मैंने बोला इधर भी 3 मीटर पर सेकंड है और इधर भी 3 मीटर पर सेकंड है, इधर भी 3 मीटर पर सेकंड है और इधर भी 3 मीटर पर सेकंड है। अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। बिल्कुल हो रही है।
वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? सर ओनली डायरेक्शन। हाँ, तो क्योंकि वेलोसिटी दो पार्ट वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। कोई भी एक चेंज हो गया तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो दस चेंज इन वेलोसिटी इज अकरिंग, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब जब भी चेंज इन वेलोसिटी आ गया इसका मतलब 10 एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, एक्सेलरेशन इज एक्टिंग। इसका मतलब एक्सेलरेशन मौजूद है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। तो ये पहला केस आपका हो गया कि जब डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की तो हमारे पास एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी हो रही है यहाँ पर, और अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रही है तो एक्सेलरेशन लग रहा है। बात समझ आई क्या सर स्टूडेंट्स को? यस सर। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, तो जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। और जब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन लग रहा है। इस केस में आप एक चीज ध्यान दोगे कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। आई बात समझ क्या? यस सर। हाँ, ये आपको सीखना है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब इस केस में क्या बताया उन्होंने कि जब यू चेंज द डायरेक्शन, नेट एक्सेलरेशन और नेट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इस केस में हुआ क्या, फिर से बता दूं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी चेंज आ रहा है, तब क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है? एक्सेलरेशन इस केस में लगता है इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन लगता है, और कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी लगता है। बात समझ आई सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ, यस सर। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? किसी को? नो सर। अब केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 में हमने क्या किया? ऐसे बॉडी चल रही है, यहाँ पे पर सेकंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ 12 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड। क्या बताओ, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या कि नहीं चेंज हो रही है? नो सर। डायरेक्शन नहीं चेंज, अभी भी राइट साइड डायरेक्शन। क्या यहाँ पे नंबर्स चेंज हो रहे हैं? क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, चेंज इन मैग्नीट्यूड हो रहा है। एक्चुअली में हम बोलेंगे चेंज इन मैग्नीट्यूड। हाँ, जैसे पीछे लिखा है वैसे लिख देते हैं कि वेलोसिटी 2 पार्ट से बनी होती है, एक मैग्नीट्यूड पार्ट होता है, एक डायरेक्शन पार्ट होता है। फिर दूसरा हमने क्या बोला? तो अब चूंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड अपना माइक ऑन कर लो यार प्लीज, जिसका भी माइक ऑफ कर लो बेटा। तो हम बोलेंगे कि 10 मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी है। अब जब चेंज इन वेलोसिटी है तो अब इसमें हम तीसरी बात ये बोलेंगे कि एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन इज एक्टिंग, एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। क्या बोला इन्होंने? इफ इन दिस केस नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन शुड बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की बात करें, हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन लग तो रहा है, और एक्सेलरेशन लगने की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? केस 2 में स्पीड इंक्रीज होती जा रही, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है? सर इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो भी सेम डायरेक्शन होगा, यानी राइट साइड में होगा। और इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा पैरेलल है। देखो, ये भी राइट साइड में है, ये भी राइट साइड में है, तो ये दोनों डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा? पैरेलल कहलाएगा। अगर ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती बेटा, अगर ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती तब एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में लगता कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता? अपोजिट डायरेक्शन में। अब उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं कि एंटी पैरेलल बोलते हैं?
एंटी पैरेलल एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है या एंटी पैरेलल हो सकता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। इस केस में एक्सेलरेशन एंड पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ समझ लिया हमने, 4 पॉइंट्स यहाँ समझ लिया, यहाँ पे भी वही 4 पॉइंट समझे हमने, यहाँ पे भी वही 4 पॉइंट समझे, केस 1 में भी केस 2 में। बात समझ आई क्या? यस सर। अब नेक्स्ट केस है कि अब ऐसे कैसे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। तीसरा केस है कि दोनों चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज। इसमें क्या होगा, नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन हैज 2 कंपोनेंट्स। जो नेट फोर्स होगा या एक्सेलरेशन होगा इसका 2 कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट उसका पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा और एक कंपोनेंट उसका परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात कर रहे हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम बात कर लें आपसे कि क्या होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक सेकंड, हाँ, अब नेक्स्ट केस अगर मैं बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट केस में हाँ, नेक्स्ट केस में बात करूं, केस थर्ड में बात करूं, तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, हम कुछ नहीं है, कुछ भी खास प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं पूरा केस प्रोजेक्टाइल मोशन का। या हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो बॉडी ऐसे 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 प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे आगे है। अब इस केस में हमारे पास बहुत अच्छी सी बात उन्होंने बताई है कि इन दिस केस नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन हैज 2 कंपोनेंट्स। जो नेट फोर्स होता है या नेट एक्सेलरेशन होता है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट जो होगा वो पैरेलल होगा और एक कंपोनेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक कंपोनेंट जो होगा वो पैरेलल होगा, एक कंपोनेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक्सेलरेशन लगता तो ऐसे है, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट इसके एंटी पैरेलल लगेगा और एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर लगेगा। ये एक्सेलरेशन का एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल वाला सिंबल है लेकिन एंटी पैरेलल है, और ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी है। तो अब इसकी चीज को मैं दोबारा डायग्राम को जूम करके यहां बना रहा हूं कि ये आपका हो गया वेलोसिटी, ये हो गया आपका वेलोसिटी v। इस पर हमारे एक्सेलरेशन लग रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन के 2 हिस्से हैं। एक्चुअल में एक एक्सेलरेशन ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, ए परपेंडिकुलर, और एक एक्सेलरेशन यहाँ पे उसके अपोजिट लग रहा है, एंटी पैरेलल लग रहा है, ए एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल वाला जो करेगा वो क्या करेगा, उसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता जाएगा कि उसके मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करता जाएगा? डिक्रीज। और जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है एक्सेलरेशन का, वो क्या करेगा, उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा कि डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा? डायरेक्शन कुछ नहीं। हाँ, तो अब देख रहे हो जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ती जा रही है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, ऐसे चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। हर बार आप इस वेक्टर को देखते रहो कि डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। और यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते डिक्रीज होते 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 यहाँ जब पहुंचेगा तब उसका जो एक वर्टिकल वेलोसिटी vy जिसको बोलते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। जो इसका वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन एक कंपोनेंट वेलोसिटी का एक हिस्सा, एक पार्ट 0 हो जाएगा, जिस पार्ट पर ये एंटी पैरेलल वाला काम कर रहा था। बात समझ आई क्या बेटा? यस सर। हाँ, ये आपका एक एंटी पैरेलल काम कर रहा है जिसकी उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करता जा रहा है, और एक परपेंडिकुलर काम कर रहा है जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करता जा रहा है। यहाँ किसी को कोई डाउट सर ये वी वाई एच मैक्स भी होगा? है? हाँ, वी वाई पे एच मैक्स होगा बेटा। आगे सर जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है वो हर तरफ जैसे ऊपर ही ले जाएंगे, ऊपर ही परपेंडिकुलर रहेगी ना? यस, वेरी गुड। यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे भी ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लगेगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लगेगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लगेगा।
फिर यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लगेगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लगेगा, यहाँ पे भी, हर टाइम वो परपेंडिकुलर लगेगा और उसकी डायरेक्शन को चेंज करता जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता जाएगा। और जो पैरेलल या एंटी पैरेलल वाला रहेगा वो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज या कर, यहाँ पे तो डिक्रीज कर रहा। अब यहाँ पर वो ऐसे लगेगा, एक्सेलरेशन अब पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट सेम यहाँ पर, अपोजिट होने लग जाएगा यहाँ से। यहाँ पर जो है ये वाला जो यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन, सर एंटी पैरेलल है। और यहाँ पर जो बना होगा ये क्या जो मैंने बनाया है वो पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? सर पैरेलल। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी जिस स्पीड से फेंका गया, वेलोसिटी से फेंका गया था वही वेलोसिटी इसको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ तक तो एंटी पैरेलल काम करता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर वो पैरेलल काम करने लगता है और फिर वो इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। आई बात समझ में? अब ये कैसे क्या होता है और इसका जो डिटेलिंग होगा पूरा हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी पर बेस्ड होगा जब टू डायमेंशन पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे आपको देखना क्या था, आपको यहाँ दो बातें देखनी थी कि जब दोनों बातें हो रही हैं, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो वेलोसिटी का और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो वेलोसिटी का, तब क्या होता है, एक्सेलरेशन काम करता है। तब एक्सेलरेशन के दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? कितने कंपोनेंट्स होते हैं? हाँ, कौन कौन से कंपोनेंट होगा आपका पैरेलल एंटी पैरेलल और दूसरा कंपोनेंट होगा आपका, सर माइक है ऑन किसी का बीच में आवाज खराब माइक ऑफ कर लो बेटा। तो अब दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल एंटी पैरेलल होगा और दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रही क्या बात? यस सर। यस सर। पूछना है क्या? नो सर। हाँ देखो, कुछ चीजें अभी इसमें शायद आपको डाउट रह जाए, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो तब एकदम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर ग्लासेस यूवी रे प्रोटेक्टिव है, बस ऐसे ही है, यूवी रे प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा मुझे कोई पावर का चश्मा सर लेंस का नंबर कितना है? नहीं, लेंस है ही नहीं, पावर का है ही नहीं, ये तो आप भी पहन सकते हो स्क्रीन से प्रोटेक्शन के लिए। चलो, ये हो गया आपका, तीन तरीके से हमने एक्सेलरेशन देख लिया कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो और जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो और जब बोथ चेंज हो रहा हो, तब हमने देखा कि क्या होगा। इसके लिए हमने क्या डायग्राम बनाया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। केस 2 के लिए हमने क्या डायग्राम बनाया है हमने, बल्कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो एक्सेलरेशन या तो इसी डायरेक्शन में लगेगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमने क्या क्या बात करी, वेलोसिटी, जो कि दो पार्ट होते हैं, एक उसका होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है इसका डायरेक्शन। और अगर मैं यहाँ पे टिक करूं तो मुझे दोनों पार्ट को टिक करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 कितनी पहुंच गए, जीरो, फिर इंक्रीज होते 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 नीचे तक पहुंच गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा था कि चेंज इन वेलोसिटी होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अभी भी जब दोनों चीजें चेंज हो रही हैं तो हम बिल्कुल कहेंगे कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। जब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तब हम क्या बोलेंगे, तीसरा पॉइंट क्या बोला था हमने कि एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है। बिल्कुल एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसे ऐड कर रहा है उसकी भी बात करेंगे। एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे कर रहा था, परपेंडिकुलर। यहाँ पर जब स्ट्रेट लाइन वाला मोशन हो रहा था तब कैसे कर रहा था भाई, पैरेलल या एंटी पैरेलल। और यहाँ पे कैसे करेगा, दोनों करेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स are perpendicular as well as perpendicular and parallel और एंटी पैरेलल। पैरेलल एंटी पैरेलल एक ही बात हो गई, और एक परपेंडिकुलर। तो एक्सेलरेशन के दो हिस्से होंगे, दो पार्ट्स होंगे। एक परपेंडिकुलर वाला हिस्सा काम करेगा जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, एक पैरेलल या एंटी पैरेलल वाला हिस्सा होगा जो उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, या तो इंक्रीज करेगा तो पैरेलल, डिक्रीज करेगा तो एंटी पैरेलल। अब यहां बताओ किसको क्या डाउट है, क्या समझ नहीं आया। आस्क मी इन द चैट, और जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो आप लोग। नाइस क्वेश्चन। क्लियर है सर? सर एवरीथिंग इज क्लियर सर। हाँ, समझ में आई सबको बातें? यस सर। चलो बहुत यस अच्छा। सर। यस अब सर। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर लें। जैसे हमारे पास माइक टाइप्स ऑफ ऑफ कर ले, एक्सेलरेशन थे वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा। डिस्टर्ब कर रहा है। एक हमने माइक कब ऑन किया कौन है? डिस्टर्ब कर रहा है?
अरे माइक वीडियो ऑफ कर बंद लो कर भाई ले, जिसका वीडियो बंद कर ले, सामने दिख रहा है। डोंट वॉच कर देना हाँ चलो भाई। ठीक है, श्योर नहीं करो, इधर से बात नहीं करो अब। चलो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करें तो जैसे वहां पे हमने पढ़ाया था कि किसी इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट या किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने एक्सीलरेशन पूछ दिया, तब ऐसे एक्सीलरेशन को हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन करते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा वी वेलोसिटी नहीं है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन नीचे टाइम इंटरवल, इंटरवल ऑफ टाइम। और जब ये चीज निकालते हैं तो एक्सेलरेशन निकलता है। लेकिन अगर उसमें डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में, अगर हम बहुत ही छोटे, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम निकालेंगे, तब वो एक्सेलरेशन कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जिसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, डीवी बाई डी यानी डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का आप पूरा सेट ऑफ रूल सीखते हो और वो सेट ऑफ रूल्स लगा के डिफरेंशिएट करते हो। एवरेज एक्सेलरेशन बिल्कुल वही सेम चीज की, ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यही काम यहां भी किया है, इंस्टेंटेनियस वाले में भी किया है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस में जो काम आपने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम किया है बेटा, वो बहुत छोटे टाइम इंटरवल में किया है। और उस छोटे टाइम इंटरवल में जो हमारा वेलोसिटी का जो चेंज है वो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही हल्का सा है, कुछ खास ऐसा नहीं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, तो वो वाली चीज हो जाएगी। और यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी हो गया अपॉन t2 माइनस t1, चेंज इन टाइम बोलो या टाइम इंटरवल हो गया, जिससे आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म मतलब आ रहा है, समझ लो कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 5 का लग रहा है अभी भी, 10 मिनट बाद भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, 15 मिनट बाद भी 5 का ही, 20 मिनट बाद भी 5 का ही एक्सेलरेशन लग रहा है। द बॉडी सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, 5 का 5 है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, अगर राइट साइड में लग रहा था तो राइट साइड में लगे जा रहा है, 5 लग रहा था तो 5 ही लगे जा रहा है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। If a particle is moving with uniform acceleration, this does not necessarily imply that a particle is moving in straight line. इसका जरूरी मतलब नहीं है। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो हमारे दिमाग में आएगा कि भैया वो स्ट्रेट लाइन ही मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन के अलावा पॉसिबल ही नहीं है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे काम करे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द पार्टिकल इज मूविंग स्ट्रेट लाइन, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, सॉरी थोड़ा सा अच्छा करते हैं, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, फिर 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, फिर 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, फिर 11 मीटर पर सेकंड। हर बार एक्सेलरेशन कितना, स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 की, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी 2 का लग रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 का लग रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 का लग रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 का लग रहा है, 2। यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में, उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है और हर बार 2-2 बढ़ती जा रही है। तो हमें लग रहा है यही एक पॉसिबल केस है जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है। नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। इसका पैराबोलिक मोशन भी एक एग्जांपल है, यानी कि जो आपने ये मोशन किया था, अगर हम इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा था, जो कि कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना लग रहा था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा था। यहाँ पे भी कितना लग रहा था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा था। यहाँ पे भी कितना लग रहा था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो कंफ्यूज कर रहा है, आपने तो उसको 2 हिस्सों में बांटा था। यस, जब आप उसको 2 हिस्सों में बांटेंगे आप ऑन द पैटर्न ऑफ वेलोसिटी, तब वो 2 हिस्से में बट जाएगा, एक परपेंडिकुलर लगेगा और एक वेलोसिटी के वो लगेगा। वो वेलोसिटी के हिसाब से हमने बांटा था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो हमेशा किधर लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। एक काम करो, इस एग्जांपल को भूल जाओ, अभी बताएंगे, कंफ्यूज कर जाओगे, भूल जाओ इस एग्जांपल को, ठीक है। अभी ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एक पैराबोलिक मोशन भी है जिसको हमको पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि पूरा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे, बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल करना है, और सारी चीजें वहां पे भी हम बताएंगे। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर का एडिशन जो आएगा वो नीचे आएगा। यहाँ पे ये दोनों वेक्टर का एडिशन जो है, एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है,
एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है और एक एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये दोनों वाले वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे आएगा। यहाँ पे एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का एंटी पैरेलल ऐसे लग रहा है और एक परपेंडिकुलर, इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट ऐसे नीचे आएगा। तो यहाँ पे देख लो, इसका नीचे ही आएगा। यहाँ पे ऐसे लग रहा है पैरेलल वाला और ये परपेंडिकुलर वाला, दोनों का रिजल्टेंट नीचे ही आएगा। तो दोनों का जो एडिशन आएगा वो हमेशा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, चाहे कहीं पे भी बॉडी हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर कंपोनेंट्स में ना बांटे, उसका फाइनल रिजल्ट बताएं तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, 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 हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है। बात समझ आई क्या स्टूडेंट्स? यस सर। न्यूमेरिकल करवा दूं? एक्सेलरेशन पे न्यूमेरिकल तो नहीं करवाऊंगा, एक्सेलरेशन पे न्यूमेरिकल। हाँ तुल बिल्कुल करवा देता हूँ। तो हमने यहाँ बताया कि दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स अलग अलग है, लेकिन दोनों कंपोनेंट्स का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा नीचे नीचे नीचे, हमेशा 9.8 9.8 9। ये वो एग्जांपल है जिसमें मोशन स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो रहा है, पैराबोलिक मोशन हो रहा है, लेकिन यहाँ भी एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी हमेशा डाउनवर्ड है, इसकी वैल्यू हमेशा 9.8 है। चलो न्यूमेरिकल कर लो। देखो न्यूमेरिकल में करवाने को तो बहुत अच्छे करवा दो, लेकिन डिपेंड करता है, थोड़ा सा और है बस, उसके न्यूमेरिकली करें बेटा, है टेंशन नहीं लो, बस 2 स्लाइड और है। स्पेशल नोट की बात करें कि इफ द मोशन ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेट ट्रांसलेटरी, तो अब यहाँ पे जो चीज मैंने पीछे समझाई है ना, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ बताई गई है। इफ द मोशन ऑफ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी, यानी ट्रांसलेटरी का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी क्या है, इफ द मोशन ऑफ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, यानी v इज mod of v n cap, तो dv by dt is equals to ddt upon mod of v n cap। ठीक है, और ठीक है, इस पार्ट को छोड़ दो, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला पार्ट है। जो ही बात है मैंने पीछे समझाई ना, एग्जैक्टली वही बात है, ठीक है, इसको पीछे मत जाना ज्यादा, ये आपको और कंफ्यूज कर देगा। कुछ भी ऐसी बात यहाँ नहीं लिखी गई, बकवासी कुछ खास ऐसा नहीं। अब यहाँ पे उसी चीज को, एक्सेलरेशन को बताया गया है कि आफ्टर नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, अब हम इंक्वायरी करते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, हमें 2 टर्म पढ़ना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पीछे पढ़ा चुका हूं, ओवर ए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सिमल टाइम। इनफाइनाइट सिमल का मतलब बहुत स्मॉल, जो मैं पीछे आपको समझा चुका हूं, वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल, तो उसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सिमल टाइम इंटरवल। बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेते हैं, जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है, उसी को वर्ड्स में बोल देते हैं इनफाइनाइट सिमल टाइम इंटरवल। तो ये चीज मैं आपको पीछे बढ़ा चुका हूं कि हमें 2 तरीके से, एक तो नॉर्मल टाइम इंटरवल में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे जिसमें एवरेज वेलोसिटी निकलती है, और एक निकालेंगे कि जब हम बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल ले लेंगे तब जो एक्सेलरेशन निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसी को वर्ड्स में बोल देते हैं इनफाइनाइट सिमल टाइम इंटरवल। डाउट हो रहा है क्या किसी को? नो सर। नो सर। अब एवरेज एक्सेलरेशन वही जो पीछे बताया था, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम को हम क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। पीछे भी यही बात हम आपको बताया। अब काइंड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वही चीज बताया जो अभी मैंने पीछे आपको डायग्राम बताया कि ये v1 है वेक्टर, ये v1 वेक्टर की इसी वेक्टर को उठा के ड्रैग करके यहाँ लाके बना लिया, ये v2 वेक्टर है, ये v2। अच्छा अच्छे से समझा देता हूँ कि मोशन ऐसे इस पाथ पे मोशन हो रहा था, इस पॉइंट पे उन्होंने वेलोसिटी वेक्टर बताया कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, टेंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी वेक्टर। इस पॉइंट पे उन्होंने टेंजेंट ड्रॉ करके दूसरा वेलोसिटी वेक्टर v2 नहीं, इस v1 को ड्रैग करके लाया ऐसे, इस v2 को ड्रैग करके लाया ऐसे, इन दोनों के बीच एंगल थीटा, और यहां से एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम इन्होंने डेल्टा v दिया, और जिसका नाम पीछे मैंने क्या दिया था, P दिया था, इन्होंने डेल्टा v नाम दे दिया है, बस कोई बड़ी चीज नहीं। अब यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लग जाएगा कि वेक्टर v1 प्लस, कैसे ऐड लगेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बताओ कैसे, कौन सा ऐड हो करके कौन सा बन रहा है रिजल्ट? सर v1 वेक्टर प्लस डेल r वेक्टर इज इक्वल्स टू v2 वेक्टर। डेल्टा v, और डेल मत बोला करो, डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं। डेल्टा v वेक्टर, हां डेल्टा v वेक्टर सर वो r जैसे दिख रहा है। हां कोई बात नहीं बेटा, आप डेल्टा v, ये फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा इसका रिजल्टेंट v2 सर v2 डेल्टा वेक्टर को मैं रोक रहा हूँ, v1 को उधर भेज दे रहा हूँ, तो डेल्टा v वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, v2 माइनस v1 के वेक्टर। v2 माइनस v1 का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल को बोलते हैं चेंज। तो ये क्या निकाल लिया आपने, चेंज इन वेलोसिटी, और जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही किस चीज की डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है कि सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में जाएगा ये, साउथ ईस्ट। हाँ तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन,
और एग्जैक्ट उसी चीज को यहाँ पे दिखाया है, वही सेम डायरेक्शन जो ये वाली चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, वही सेम डायरेक्शन यहाँ पे एक्सेलरेशन की दिखाया है कि ये भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है, जहां पे भी ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आ रहा था चेंज इन वेलोसिटी। क्या समझ आई क्या बेटा? Yes. वही सेम चीज जो पीछे समझाई थी वो यहाँ सेम चीज यहाँ पे आ गई। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एनी इंस्टेंट पे v1 है, फिर v2 है, तो एवरेज एक्सेलरेशन मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसको बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, इसको बोलेंगे चेंज इन टाइम, या अच्छा वर्ड इसके लिए होगा टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी, फिजिक्स में कभी भी चेंज आ जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल चेंज इन वेलोसिटी आया तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट कुछ पूछना? नो सर। No, sir. No. नो सर। चलो क्वेश्चन लगाओ। अभी एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है क्या? एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है क्या? चलो कौन पूछ रहा था एक्सेलरेशन का? न्यूमेरिकल करवा दो। अच्छा, व्हेन a = 0 देन v समथिंग इट इज पॉसिबल। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। एक्सेलरेशन नहीं लग रहा हो और वेलोसिटी हो। अब जैसे कि मैं कह रहा हूं मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं ना, स्ट्रेट लाइन पे चलता जा रहा हूं, ना मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना मेरा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में मेरी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, ना डायरेक्शन के लिहाज से चेंज हुई, ना मैग्नीट्यूड के लिहाज से चेंज हुई। तो जब मेरी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी आया ही नहीं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आया ही नहीं। तो अगर मैं एक स्ट्रेट पाथ पर 5 की स्पीड से चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, चलता जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन 0 है। बात समझ में आई ऋतु? हाँ, रोहित ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, यस एट यूनिफॉर्म स्पीड, उसी को मैंने समझाया। पीयूष ने बोला हाइट कैन हैपन, हाँ ठीक है, वेरी गुड, सही बात। अब पूछ कौन रहा था भाई सवाल की? देख लो ये सवाल है बेटा, लगाओ। अतुल न्यूमेरिकल कर लो, एक न्यूमेरिकल ही करवा रहा हूँ, इतना टाइम तो है नहीं कि सारा खारा करवाए, लेकिन कुछ तो रिलेटेड कर सकते। अब पार्टिकल जो है इनिशियली एट रेस्ट पे, शुरू में रेस्ट में है, और वो मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, कोई भी ओरिजिन पॉइंट ले लिया उन्होंने, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट x = 0 पर अलोंग x एक्सिस पर चल रहा है, और जो उसकी वेलोसिटी v है वो कुछ ऐसी दी गई है, v = 4√x। जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होगा वो कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होगा वो कितना होगा? कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन पता है ना? अच्छा, यहां भी मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ये द डिफरेंशिएशन, कि अगर आप पोजीशन का डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है हमको? Speed. Velocity. Velocity. अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? Acceleration. डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता तो है कुछ, लेकिन हम उसको उतना मैथमेटिकली नाम नहीं बोलते हैं, उसको जर्क बोलते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं आपको, ठीक है। अब उसी तरीके से इस dt को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा v × dt, और इधर बच जाएगा dx। उसी तरीके से dt को उधर भेज दो a × dt, तो इधर बच जाएगा dv। इसको इंटीग्रेट इधर लगा दो, इंटीग्रेट इधर लगा दो, इंटीग्रेट इधर लगा दो, इंटीग्रेट इधर। इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन तो आसान है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया वेलोसिटी निकल गया। एक्सेलरेशन तो आसान है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया एक्सेलरेशन। इंटीग्रेशन भी आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, पर शायद आप लोगों को अभी पता ना हो, तो अभी आप लोग को मुश्किल लगे कि क्या बड़ी चीज साइंटिस्ट वाले निकाल रहे हैं, रॉकेट साइंस बता रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब उसी हाँ, अगर मैथ्स में पढ़ लिया, वैसे है तो मैथ्स में 12th क्लास में, लेकिन पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि भैया वेलोसिटी है 4√x, लगाओ अतुल। हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में कि x के रिस्पेक्ट में? T. हाँ, डिफरेंशिएट करना है t के। चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम करोगे तभी एक्सेलरेशन मिलती है। = 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, dt ऑफ √x। √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2√x होगा क्या? Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ पे t तो है नहीं, है ना, फंक्शन इन फंक्शन वाला, तो मुझे dx/dt भी लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? फंक्शन इन फंक्शन बोलते हैं, इसको एक और चीज नाम बोलते हैं, देखो मेरे नाम ही याद है इसको, बैच में इसको एक बोलते हैं, एक चीज Chain rule. नहीं, जैसे आपने किसी और चीज को किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो उसका एक नाम। अभी के लिए हम फंक्शन इन फंक्शन समझ लेते हैं कि फंक्शन इन फंक्शन हमने डिफरेंशिएट करते हैं। अब अगर t के रिस्पेक्ट, अगर यहाँ पे t होता तो मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने x पर रूल लगाया है डिफरेंशिएशन का, तो मुझे dx/dt लगाना पड़ेगा। t पर रूल लगाता, यहाँ t होता और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता, जैसे कि ऐसे होता dt ऑफ √t होता, तो सीधे सीधे आंसर आता 1/2√t। लेकिन अगर dt ऑफ कोई और चीज है, √x है, ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ वेरिएबल कुछ और है, तो रूल तो लग जाएगा 1/2√x, लेकिन साथ ही साथ dx/dt भी लगाना पड़ेगा। ठीक है,
ये पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर, चेन रूल या सर वो यस सर। आज का नाम भूल गया रूल का, चेन रूल ही क्या होता है नाम? सर, शायद चेन टैन रूल, चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल तो मल्टीप्लीकेशन में लगता है बेटा, दैट इज डिफरेंट। चलो, और dx अपॉन dt का क्या नाम था, क्या बन जाएगा dx अपॉन dt? वेलोसिटी। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 4 2 बचा, और अपॉन रूट एक्स, और ये क्या बच गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी? वेलोसिटी किसके इक्वल है? 4 रूट एक्स। हाँ, तो वेलोसिटी की जगह रख दिया 4 रूट एक्स, और नीचे क्या है? रूट एक्स। रूट एक्स कैंसिल हो गया, क्या बनेगा मल्टीप्लाई होकर के? 8। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आपका। ये एनवीक्यू क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है आपके जेईई मेंस में। अब 5 क्वेश्चन आएंगे, पहले 10 क्वेश्चन हुआ करते थे, 5 करना था, 5 छोड़ना था, अब 5 ही आएंगे, 5 के 5 करना है। तो एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद और करवा दो न्यूमेरिकल की, क्लास ओवर कर दूं आप लोग के लिए। सर करा दो सर। विशाल, इससे क्या हुआ विशाल, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? तुम ही तो पूछ रहे थे। एकमप्रीत का आंसर 2x आया, नहीं आंसर सही नहीं बता पाए, अब बता पाए। 8 dv अपॉन dt 8। हाँ, सुहानी ने भी बताया, दिव्या ने भी बताया। ठीक है, क्लास ओवर कर दो। ठीक है, जब आपने आंसर बताया तब चैट बॉक्स में आंसर आया सारे 8 मीटर पर सेकंड। हाँ चलो, कोई बात नहीं, कर तो रहे कोशिश चाहे जैसे भी। तो ऐसे ना, इसमें देखो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं किया है मैंने, बस यही थोड़ा बहुत इधर उधर करे। चलो बस समाप्त कर देते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन जो बचे हैं, देखो क्वेश्चन, देखो आप हमेशा नोट्स उठा के देखा करो, इसमें जो क्वेश्चन बचे रहते हैं ना बेटा, उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उसको लगाया करो, हमेशा लगाया करो, क्वेश्चन को पूछा करो मुझसे आके। वो क्वेश्चन उसमें छोड़ने के लिए नहीं रहते, आप ही लोग के लिए रहते हैं। मैं क्या करूंगा, मुझे क्या फायदा मिलेगा? आपके लिए, आप लगाओ, आप सवाल करो, आप सॉल्व करो और उसको कंप्लीट करो, तभी तो कुछ फायदा होगा ना बेटा। ऐसे नहीं काम चलेगा। जो भी चीज पढ़ाएंगे उसको पढ़ो, वापस जाके सवाल लगाओ। क्लास नोट, JPYQ मॉड्यूल और सिंगेज की बुक से हमने लिया है, नेक्स्ट डे में हम ये करेंगे। आज हम समराइज कर लेते हैं। हमने एक्सेलरेशन देखा, एक्सेलरेशन में हमने चेंज इन वेलोसिटी देखा, और चेंज इन वेलोसिटी 3 टाइप से हो सकती है। चेंज इन वेलोसिटी हो सकती है जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, जब उसका डायरेक्शन चेंज हो, और जब बोथ चेंज हो, दोनों से बोथ चेंज हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जब हम पैराबोलिक मोशन कर रहे हैं, ये तो नहीं बनाना है, जब हम पैराबोलिक मोशन कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस लेकर के, वेलोसिटी को बेस लेकर के। रुको, डायग्राम अच्छा नहीं है। वेलोसिटी के 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, और वेलोसिटी के 2 पार्ट्स कैसे होंगे? एक उसका यहाँ पे एंटी पैरेलल हो जाएगा, एक उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर वाला उसका क्या चेंज करेगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा कि डायरेक्शन चेंज करेगा? दोनों। वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या चेंज करेगा? उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा कि डायरेक्शन चेंज करेगा? डायरेक्शन। और ये एंटी पैरेलल वाला क्या चेंज करेगा? उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड। तो हर जगह पे आप देखोगे ऐसे ही है कि ये वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जा रहा है, ऐसे घटते 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 0 जाएगी, फिर बढ़ते 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 उसी एग्जैक्ट वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी जहां से शुरू किया था उसने। फिर ऐसे यहाँ वेलोसिटी है, ऐसे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होते हुए दिख रहा है आपको, और डायरेक्शन भी चेंज होते हुए दिख रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें 2 कंपोनेंट्स में बट रहा है, ना ही टोटली एंटी पैरेलल है, ना ही टोटली परपेंडिकुलर है। कुछ हिस्सा एंटी पैरेलल में जा रहा है, कुछ हिस्सा परपेंडिकुलर में जा रहा है। तो एक हिस्सा आपका उसका डायरेक्शन चेंज करने का काम आ रहा है, एक हिस्सा उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने के काम आ रहा है। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात किसी ने पूछी थी तो ये भी बता दिया मैंने। यहाँ पे देखो ये एंटी पैरेलल लग रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये एंटी पैरेलल लग रहा है। अब जब ये एंटी पैरेलल यहाँ लग रहा है और इसे ये परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इन दोनों का जो कंपोनेंट होगा, रिजल्टेंट होगा, वो नीचे ही आएगा। यहाँ पे देखो ये एंटी पैरेलल लग रहा है और अब ये परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल ऐसे नीचे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पैरेलल लग रहा है, देखो उसी डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा ना मुझे। ये पैरेलल लग रहा है और ये परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, तो जो ओवरऑल एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा एक ही डायरेक्शन में, और हमेशा 9.8 लगेगा। तो ये वो केस है जब आपने क्या किया कि एक्सेलरेशन फिक्स, क्या केस था हमारा? हाँ, ये केस था कि पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब नहीं कि स्ट्रेट में ही चल रहा हो, ऐसा नहीं जरूरी है, पैराबोलिक में भी चल करके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा। तो ये आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस पढ़ लिया।
ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हैं। बाकी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, राइट साइड में लग रहा है, बॉडी राइट साइड में चल रही है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन पे आसानी से लग जाता है, लेकिन पैराबोलिक पे भी ये लग जाता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ कवर करेंगे, आपका ये पार्ट कंप्लीट। तो एक दो टॉपिक और है, उसके बाद ग्राफ कवर करेंगे। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। राधे राधे।